हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बेस पे, जो कि अभी क्लास 12th हिंदी मीडियम का रन कर रहा है। ठीक है। और इससे पहले अपन ने बहुत सारे चैप्टर कवर किए हैं और आज हम एक नल चैप्टर उठा रहे हैं, यानी कि अपने तरफ से एक चैप्टर बनाया है जिसके अंदर क्या करेंगे अपन, जो जितने भी अपने पास जैव यौगिक है, ठीक है, चाहे वो अल्कोहल हो, फिनॉल हो, ईथर हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन हो, चाहे हेलो एल्केन हो, चाहे हेलो एरीन हो, इन सब के भौतिक जो गुणधर्म होंगे वो अपन एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सीरीज अलग बना देंगे इनकी, जिसके अंदर केवल भौतिक गुणों का अध्ययन होगा। समझ में आ गई बात? ये चीज़ है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका पहला लेक्चर, जिसके अंदर अपन को हेलो एल्केन और हेलो एरीन का अपन को भौतिक गुणधर्म पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना डिस्कॉर्ड से, और जो डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो जाके ज्वाइन हो सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म, तो इनकी सबसे देखो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, विलयता, और सूंघने में उसकी कैसी मतलब सुगंध होगी, और मतलब चखने में वो कैसे होंगे, उसकी भौतिक अवस्था क्या रहेगी, तो ये सारी बातें होती है। ठीक है, तो इनको अपन भौतिक गुणधर्म बोलते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो भौतिक अवस्था आ जाएगी। भौतिक अवस्था में इन्होंने क्या कहा है कि CH3Cl, CH3Br, CHCl ये कमरे के तापमान पर क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। समझ में आ गई। और ज़्यादातर मैं अगर आपको बताऊं तो कार्बन की संख्या अगर एक कार्बन से लेकर 3 कार्बन तक किसी यौगिक में है तो वो गैसीय अवस्था में होगा, हेलो एल्केन में। ठीक है, और अगर हेलो एल्केन में क्या है, कार्बन की संख्या 4 से लेकर 7 तक है तो वो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, और अगर अपने पास यहाँ पे क्या होता है, कार्बन की संख्या 8 या 8 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो अपने पास किस अवस्था में होगा, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। समझ में आ गई बात? ये तो ये इसकी भौतिक अवस्था अपन ने बात कर ली। दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है कि एल्किल हैलाइड शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। समझ में आ गई ना। अगर कोई भी हेलो एल्केन आपने लिया और वो अगर अपनी शुद्ध अवस्था में है तो वो क्या होगा, रंगहीन होगा, यानी पानी जैसा उसका रंग आएगा। परंतु अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो किसकी, आयोडो एल्केन, ठीक है, आयोडो एल्केन एवं ब्रोमो एल्केन, अगर इनको आप क्या करते हो, प्रकाश की उपस्थिति में रखते हो तो ये क्या करते हैं, रंग प्रधानता देते हैं। समझ में आ गई बात? ये अगर प्रकाश में रखोगे इनको, प्रकाश की उपस्थिति में आयोडो एल्केन और ब्रोमो एल्केन रंग प्रधानता देते हैं, यानी कुछ न कुछ ये रंग जरूर देंगे आपको। तीसरा देखो, बहुत सारे वाष्पशील हेलोजन यौगिक क्या होते हैं, मीठी सुगंध के होते हैं। समझ में आ गई ना। बहुत सारे क्या होते हैं जो वाष्पशील होते हैं, जिसकी वाष्प बन जाती है, जिन हेलो एल्केन की, ठीक है, उन हेलोजन यौगिक की जो सुगंध होती है ना, वो कैसी होती है, मीठी सुगंध आती है। फिर अब बात करते हैं गलनांक एवं क्वथनांक की। तो गलनांक और क्वथनांक में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एल्केन और एल्किल हैलाइड में से जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं ना, वो एल्किल हैलाइड का ज़्यादा होता है। समझ में आ गई ना बात? ये एल्केन का क्या होता है, अपने पास गलनांक और क्वथनांक कम होता है, जबकि एल्किल हैलाइड का क्या होता है, ज़्यादा होता है। कारण क्या है, कारण अपने पास ये हो जाएगा कि ये अपने पास क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति रखता है। ठीक है, उस लेक्चर के अंदर हेलो एल्केन ने बताया था CX बंध की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है, जबकि एल्केन अपने पास क्या रखता है, अध्रुवीय प्रकृति रखता है। ठीक है, अध्रुवीय प्रकृति रखता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बंध होते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के बंध की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता लगभग बराबर होती है दोनों की, कार्बन हाइड्रोजन की। तो इस वजह से वहाँ पे आपको क्या होता है, कोई ध्रुवीय प्रकृति नहीं दिखती है। तो यहाँ पे ध्रुवीय प्रकृति होने की वजह से इसमें आपके क्या पाया जाता है, इसमें आपके यहाँ पे ध्रुवीय परबल आकर्षण आपके यहाँ पे क्या होता है, बल होता है। ठीक है, यानी वांडरवाल बल इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से अपने पास क्या होता है, एल्किल हैलाइड के गलनांक क्वथनांक होते हैं ना, वो एल्केन से ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर मैं इन्हीं में बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इनमें बात करता हूँ एल्किल हैलाइड में अगर बात करूँ तो इनमें से RF, RCl, RBr और RI में से किसका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होगा, तो ये अपने पास निकाला जाता है किससे, वांडरवाल बल से। ठीक है, वांडरवाल बल, जिसमें वांडरवाल बल ज़्यादा होगा, ठीक है, वो अपने पास क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक उसका ज़्यादा होगा। अब वांडरवाल बल कैसे निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान द्वारा निकाला जाता है। अणुओं के द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसमें वांडरवाल बल उतना ज़्यादा, और उसमें गलनांक क्वथनांक उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो RF, RCl, RBr, RI, RR तो सब में समान है, पर यहाँ पे अपने पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है।
तो इनमें से अपने पास द्रव्यमान किसका ज़्यादा होता है? आयोडीन का होता है, सभी को पता है। तो ये चीज़ होगी, तो अपने पास इसका क्या हो जाएगा, अपने पास ये क्रम बैठेगा, यानी RI का क्या होगा, गलनांक का उतना सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम होगा RF का। और अगर आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं, इनके समावेवी दे रखे हैं, ठीक है, अगर इनके समावेवी दे रखे हैं जैसे अन ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड और यहाँ पे तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड दे रखा है, तो इसमें आपके क्या होते हैं कि जो गलनांक और जो अपने पास यहाँ पे क्वथनांक होंगे, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, यहाँ पे समानुपाती होते हैं, किसके? पृष्ठीय क्षेत्रफल के। यानी जिस यौगिक का जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो एन ब्यूटिल क्लोराइड का अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, सबसे कम है। तो इस वजह से अपने पास गलनांक और क्वथनांक एक का ज़्यादा होगा, बी और फिर सी का सबसे कम, क्योंकि सी का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम है। समझ में आ गई बात ये। अब आ जाओ घनत्व पे। तो घनत्व की अगर बात करूं तो ब्रोमो, आयोडो और जो पॉलीक्लोरो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है क्या, कि ब्रोमो, आयोडो और जो पॉलीक्लोरो यानी क्या हो गया, 2 से या 1 से ज़्यादा अपने पास अगर क्लोरीन है उसमें जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन से, तो वो अपने पास क्या होते हैं, जल से भारी होते हैं, ठीक है। और इनमें अगर आप देखो तो अपन को पता है कि घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है अपने पास द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है। आयतन कारक उतना यहाँ पे डिपेंड नहीं करता, ज़्यादा द्रव्यमान करता है। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसमें घनत्व ज़्यादा होगा। तो द्रव्यमान RI का सबसे ज़्यादा होगा तो घनत्व इसका ज़्यादा और RF का कम हो जाएगा। विलेयता की अगर बात करो तो हेलो एल्केन होते हैं ना, वो जल में घुलनशील नहीं होते, ठीक है, जल में घुलनशील नहीं होते। क्यों नहीं होते अपने पास? क्योंकि हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाता इसमें। जैसे RX है ना अपने पास और यहाँ पे H2O है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बंध कब बनता? जब X अपने पास हाइड्रोजन से जुड़ा होता। जैसे ऐसे होता है ना अपने पास HX, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता, तब अपने पास यहाँ पे क्या होता, अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बनता। पर यहाँ पे अपने पास ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा इसलिए ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये कार्बनिक विलायन, जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें क्या होते हैं, ये ज़्यादा घुलनशील होते हैं। जैसे कि अपने पास CCl4 हो गया, ठीक है, एसीटोन हो गया, तो इनमें क्या होते हैं, अपने पास घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, जल में नहीं होते। फिर आती है बात ज्वलनशीलता की। जलने की आप ये बोल सकते हो कैपेसिटी हो गई, ठीक है, जलने की क्षमता हो गई। तो जलने की जो क्षमता होती है उसको अपने बोल रहे हैं ज्वलनशीलता। अब यहाँ पे ज्वलनशीलता की अगर बात करें तो ज्वलनशीलता अपने पास क्या होती है, समानुपाती होती है कार्बन की संख्या की। जितने ज़्यादा कार्बन की संख्या होगी, ठीक है, वो ज्वलनशीलता लेके आती है। और इन्वर्सली ये प्रोपोर्शनल किसके होती है, अपने पास हेलोजन प्रधानता के। यानी जितने ज़्यादा हेलोजन अपने पास होंगे, ठीक है, हेलोजन की अगर संख्या बढ़ेगी तो उसकी ज्वलनशीलता उस यौगिक की क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे इसमें देखो कार्बन तो सब में एक एक है, पर यहाँ पे हेलोजन की संख्या बढ़ रही है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है, इसमें 2 हेलोजन है, इसमें 3 है, इसमें 4 हेलोजन है। तो हेलोजन जिसमें क्या होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे, उसकी ज्वलनशीलता उतनी कम होगी अपने पास। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये क्रम आ जाएगा ज्वलनशीलता का। यानी मेथेन गैस जल्दी जलेगी, ठीक है, पर CCl4 नहीं जलता। तो इस वजह से ये पायरीन भी कहलाता है और इसका उपयोग अपन क्या करते हैं, आग बुझाने के यंत्रों में उपयोग में लेते हैं। तो ये सारे अपने पास हो गए इसमें हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। सबसे पहला भौतिक अवस्था, 1 कार्बन से लेकर 3 तक के गैस अवस्था में होते हैं, 4 से 7 द्रव्य और कार्बन की संख्या अगर 8 से ज़्यादा या 8 के बराबर होती है तो ठोस। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, शुद्ध अवस्था में रंगीन होते हैं, परंतु अगर आयोडो एल्केन और ब्रोमो एल्केन को प्रकाश में रखेंगे तो ये कुछ न कुछ आपको रंग प्रधानता देंगे। बहुत सारे वाष्पशील हेलोजन यौगिक होते हैं, वो मीठी सुगंध के होते हैं। गलनांक और क्वथनांक की अगर बात करूं तो यहाँ पे एल्केन का क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक कम होता है और एल्किल हैलाइड का ज़्यादा होता है। अगर इन दो का कंपेरिजन करें तो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ध्रुवीय प्रकृति होती है, इसके अंदर अध्रुवीय प्रकृति होती है। तो इस वजह से एल्किल हैलाइड में ध्रुवीय क्या होता है, यहाँ पे एकदम प्रबल क्या होता है, थोड़ा मतलब उतना भी प्रबल नहीं होता, पर प्रबल इन दोनों के बजाय क्या होगा, प्रबल ध्रुवीय अपने पास क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा, ठीक है। तो इस वजह से उसका अपने ज़्यादा हो जाता है। और अगर इनकी बात करो RF, RCl, RBr और RI की, तो वान डेर वाल बल होता है वो समानुपाती होता है आणविक द्रव्यमान के। तो आणविक द्रव्यमान के हिसाब से निकाल लो। पर अगर अपने पास यहाँ पे क्या होते हैं, इनके आपको समावेवी मिलते हैं, ठीक है। तो समावेवियों के केस में गलनांक क्वथनांक समानुपाती होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा था, फैलाव ज़्यादा है इसका, तो इस वजह से इसका गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होगा। और सी का अपने पास क्या था, यहाँ पे जो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड था उसका अपने पास यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल कम था, तो इस वजह से इसका गलनांक क्वथनांक कम हो गया। समझ में आ गई बात ये।
घनत्व की बात करो तो ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो हाइड्रोकार्बन जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। RF का सबसे कम होता है, RI का सबसे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे घनत्व। विलेयता की बात करो तो कार्बनिक विलायक में होंगे, जल में नहीं होते क्योंकि हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। ज्वलनशीलता की बात करो तो यहाँ हेलोजन की संख्या बढ़ रही थी, हेलोजन की संख्या अगर बढ़ती है तो ज्वलनशीलता क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसमें CCl4 में 4 हेलोजन थे तो इसलिए ये हो गया, और आग बुझाने के यंत्रों में ये प्रयोग में लाया जाता है। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे हेलोएरिन के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। तो देखो यहाँ पे हेलोएरिन के भौतिक गुणधर्म क्या कहते हैं। सबसे पहला है गलनांक क्वथनांक के बारे में। तो वही बात हो गई गलनांक क्वथनांक में वान डेर वाल बल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, वान डेर वाल आकर्षण बल देखना है, जो कि समानुपाती अपन को पता है किसके होगा, आणविक भार के होगा। अब आणविक भार इसमें से देखो बेंजीन 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 बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का तो क्या होगा, आणविक भार समान होगा, पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से आयोडीन का ज़्यादा होता है। तो अपने पास गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, आयोडो बेंजीन के ज़्यादा होंगे और फ्लोरोबेंजीन के कम होंगे। और अगर अपन को यहाँ पे इसके ये दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें अपने पास ऑर्थो और पैरा पे दे रखा है। जैसे मान लो यहाँ पे ये ऑर्थो क्लोरो है और यहाँ पे ये क्या है, पैरा क्लोरो है। तो ये अपने पास ऑर्थो और ये अपने पास पैरा। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है, इसका अपने पास क्या होता है, गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इस पैरा वाले का क्या होता है, अपने पास क्वथनांक और गलनांक ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या है, अपने पास सममिति दिख रही है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको सममिति दिख रही है, यानी कि इसको बीच में से अगर काट दो तो देखो ये बराबर हिस्सों में कट जाएगा। तो सममिति ज़्यादा होने की वजह से अपने पास क्या होता है, इनके अंदर निविड़ जो संकुलन होता है ना, वो एकदम खतरनाक होता है, एकदम बस्ट होता है, ठीक है। यानी कि एकदम बढ़िया आपके पास यहाँ पे संकुलन दिखेगा। इस वजह से क्या होता है, आकर्षण बल भी इसमें अधिक हो जाता है, और अधिक आकर्षण होने के कारण ये इसमें क्या होता है, गलनांक क्वथनांक इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो घनत्व है। अब घनत्व भी आपको पता होगा, यहाँ पे इसका ज़्यादा होगा और सबसे कम उसका हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आयोडीन। तो दोनों में से किसका होगा ज़्यादा द्रव्यमान, आयोडीन का। तो आयोडीन का होगा, ठीक है। और विलेयता के बारे में बात करो तो वही बात कर सकते हो, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। या फिर आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि इसमें क्या होता है, अपने पास कार्बन और हेलोजन का बंध क्या होता है, ध्रुवीय होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ध्रुवीय होता है। और ये आप पूरा कार्बनिक वाला जो देखोगे, ये बेंजीन वाला, ये क्या होता है, अध्रुवीय होता है। तो इसमें एक बंध अपने पास क्या है, ध्रुवीय, और अध्रुवीय वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 अध्रुवीय अपने पास कैरेक्टर है। तो अध्रुवीय गुण क्या होता है, अपने पास ज़्यादा होता है, और ध्रुवीय जो गुण होता है वो कम होता है। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते। तो ये किस में घुलनशील होते हैं, ये होते हैं कार्बनिक विलायकों में, ठीक है। कार्बनिक विलायकों में ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे कि अपने पास अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, CCl4 और एसीटोन हो गया अपने पास। तो इनके अंदर क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो ये अपने पास हो गए हेलोएरिन के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय राजस्थान।